students, welcome to the University Academy YouTube channel. I am Neha Agrawal and I will teach you Digital System Design, and the code of this subject is KEC 302. स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट आप सेकेंड ईयर ईसी में पढ़ोगे और ये सब्जेक्ट आपका गेट एग्जामिनेशन है या पीएसयू है, गवर्नमेंट सेक्टर है, जिसमें भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे, जो बेल कंपनी है या इसरो है, उसमें सब में ये सब्जेक्ट बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपका एक सब्जेक्ट आता है थर्ड ईयर में, माइक्रो प्रोसेसर, उसमें भी इसी की कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आई विल टीच यू अकॉर्डिंग टू AKTU सिलेबस। सो फर्स्टली आई विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड फ्रॉम यूनिट वन में क्या है, फर्स्ट टॉपिक है लॉजिक सिंप्लीफिकेशन एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन। तो इस टॉपिक के अंदर पहला टॉपिक है आपका बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बाइनरी कोड पढ़ेंगे। बाइनरी कोड जैसे आपका होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम है, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और ये सभी बाइनरी कोड्स हैं। इसके अलावा BCD कोड, ASCII कोड्स एंड XS3 कोड्स, ये सभी आपका बाइनरी कोड्स हैं। इसके अलावा एक और कोड आता है, दैट इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड, दैट इज हैमिंग कोड। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड कोड कन्वर्जन में आप हम पढ़ेंगे कन्वर्जन मतलब मीन्स फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, मीन्स डिफरेंट कोड्स में कन्वर्जन हम करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें बूलियन अलजेब्रा। आई थिंक आप लोगों ने ये टॉपिक बूलियन अलजेब्रा 10th-12th में पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आई थिंक ये मैथ साइंस में टॉपिक आता है बूलियन अलजेब्रा, और कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता था, उसमें भी ये टॉपिक होता था बूलियन अलजेब्रा। तो इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा की जो इक्वेशन होती है उसको मिनिमाइज भी करना होता है, उसको सिंप्लीफिकेशन भी करना होता है। तो उसके लिए आपके पास कई मेथड होते हैं। लाइक एक तो आपका बूलियन अलजेब्रा हो गया, उस मेथड से कैसे हम रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा आपका होता है कर्नौफ मैप, के मैप। इसके अलावा होता है आपका टेबुलेशन मेथड। तो 3 मेथड हैं, हम तीनों के थ्रू मिनिमाइजेशन सीखेंगे पूरी इक्वेशन का ऑफ बूलियन अलजेब्रा। इसके अलावा आप इसे पढ़ोगे डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम भी बूलियन अलजेब्रा का ही टॉपिक है कि इसमें हम देखते हैं कि कैसे इस थ्योरम के थ्रू वो जो इक्वेशन होती है बूलियन अलजेब्रा की, उसे हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसके अलावा हम इसे पढ़ेंगे SOP फॉर्म एंड POS फॉर्म। SOP मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड POS मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये दोनों फॉर्म्स हम इसी बूलियन अलजेब्रा में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मींस इसमें जो बूलियन अलजेब्रा है, जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, या फिर कोई ऐसी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसे हम उसमें कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म में। तो कन्वर्जन सीखेंगे हम इनटू स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म में। फिर हम इसे पढ़ेंगे कर्नौफ मैप। कर्नौफ मैप जैसे कि 2 वेरिएबल हैं A एंड B, 3 वेरिएबल हैं ABC, 4 वेरिएबल हैं ABCD। तो ये 6 वेरिएबल तक हम पढ़ेंगे इसमें कर्नौफ मैप। हम स्टार्ट करेंगे 2 वेरिएबल से। 2 वेरिएबल का कैसे हम कर्नौफ मैप बनाते हैं, पूरा उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, कैसे उसमें हम इक्वेशन निकालते हैं, उसकी मिनिमाइज कैसे करते हैं। फिर 3 वेरिएबल के लिए हम पढ़ेंगे कि कैसे 3 वेरिएबल के लिए हम उसे मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, फिर इसमें 6 वेरिएबल तक हम इसमें पढ़ेंगे। कर्नौफ मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस यूनिट एंड इसके क्वेश्चन आपका AKTU में 100% पूछा जाता है। तो इसको हमें बहुत फोकस करना है कर्नौफ मैप पर। लेकिन कर्नौफ मैप समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से समझना होगा फ्रॉम बाइनरी कोड्स। ये पूरी यूनिट अपने आप में लिंक है, तो इसमें आप कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। मतलब ये बाइनरी कोड पढ़ते हो, बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हो, तभी आपको ये कर्नौफ मैप समझ में आएगा। फिर हम इसे पढ़ेंगे टेबुलेशन मेथड।
टेबुलेशन मेथड भी, इसके क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, आई थिंक 1 और 2 पेज का कर लेता है कवर, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेबुलेशन मेथड। तो इस पूरी यूनिट में हम इसका यही सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। और यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम इसे पढ़ते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या सिलेबस रहेगा? इसमें क्या होता है? एमएसआई डिवाइसेस एक्चुअली जो डिवाइसेस होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, वो आपका 3 तरह की होती हैं। एक होता है आपका एलएसआई, एक होता है एमएसआई, एक होता है एसएसआई, एक होता है वीएलएसआई। 4 तरह की डिवाइसेस होती हैं। LSI means large scale integrated devices, MSI means medium scale integrated devices, SSI means small scale integrated devices, and VLSI means very large scale integrated devices. So इसमें हम पढ़ेंगे मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड डिवाइसेस। एक्चुअली क्या होती हैं ये सब मीडियम स्केल, लार्ज स्केल? एक्चुअली सारी डिवाइसेस जो बनी हुई होती हैं वो सब ट्रांजिस्टर से बनी हुई होती हैं, है ना। ट्रांजिस्टर, एक डिवाइस पर कई सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो वो एमएसआई डिवाइस कहलाई जाती है। अब जैसे यदि आपने ट्रांजिस्टर इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया, लगभग 10,000 के अप्रॉक्स यूज़ किया, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड डिवाइस। एंड इसमें यदि हमने उससे कम किए हैं, 10,000 से कम अप्रॉक्स 1,000, दैट इज एमएसआई डिवाइसेस। तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली जो भी आप पढ़ते हो, गेट पढ़ते हो, एंड गेट और गेट, वो सब उन सब में ट्रांजिस्टर ही होता है उसका मेन कंपोनेंट। तो वही जो ट्रांजिस्टर है वो यदि इंटीग्रेट कर दिया जाए, कई सारे ट्रांजिस्टर इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो पूरी डिवाइस बन जाती है। तो उसी को हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपका कंपैरेटर, कंपैरेटर हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो करेंगे आपका हाफ एंड फुल एडर से। ओके, तो स्टार्टिंग हम जब करेंगे हाफ एंड फुल एडर, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है ना। इसमें हम पूरा उसका डिज़ाइन करेंगे, उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, उसको हम पूरा टेबल बनाएंगे, है ना। उसकी फिर इक्वेशन निकालेंगे, कर्न ऑफ मैप निकालेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाफ एंड फुल एडर। हाफ एंड फुल एडर के बाद हम पढ़ेंगे सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर भी आपका क्या होता है, 2 टाइप का होता है, हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर मीन्स हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। इसका भी हम सर्किट डायग्राम, देन अगेन कर्न ऑफ मैप, अगेन फिर इक्वेशन एंड सर्किट डिजाइन। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर। फिर हम पढ़ेंगे इसमें मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर ये डिवाइस वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम कई बार बहुत सारे सिग्नल हमें भेजने होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्स कर देते हैं सिग्नल्स को, ठीक है। तो कई सारे सिग्नल मल्टीप्लेक्स होके फिर एक सिंगल चैनल पे चले जाते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन पर्पज ऑल्सो। तो मल्टीप्लेक्सर हम पढ़ेंगे इसमें। मल्टीप्लेक्सर फिर डी मल्टीप्लेक्सर भी पढ़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लेक्स जैसे मल्टीप्लेक्स हो रहा है सिग्नल, अब रिसीवर एंड पर उसे डीमल्टीप्लेक्स भी करना होता है। मीन्स जैसे आपका कई सारे सिग्नल एक साथ होके जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्स होके जा रहे हैं रिसीवर एंड पे, तो रिसीवर एंड पे उन सारे सिग्नल्स को अलग अलग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्सिंग। तो हम इसे मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। अगेन वही चीज़, सर्किट डायग्राम, लॉजिक इक्वेशन, कर्न ऑफ मैप एंड सर्किट डायग्राम। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। कंपैरेटर पढ़ने वाले हैं। कंपैरेटर क्या होता है, कंपेयर करना। मीन्स जैसे सपोज करो हम 2 बिट कंपैरेटर की बात कर रहे हैं, तो कंपैरेटर में क्या होगा, 2 बिट कंपेयर की जाएंगी, 2 बिट कंपेयर की जाएंगी, तो उसका भी हम सर्किट डायग्राम, कर्न ऑफ मैप एंड देन इक्वेशन। इसी तरह से हम पढ़ेंगे एनकोडर, एनकोडर एंड डिकोडर। एनकोडर क्या करता है, एनकोड करेगा। जैसे कि आपका एनकोडर होता है, सपोज इसका जो ये होता है आपका, यदि एन की वैल्यू में 3:8 एनकोडर हम पढ़ रहे हैं, तो डिकोडर क्या होगा आपका 8:3, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। 3:8 तो आपका होता है, 3:8 तो होगा आपका एनकोडर, डिकोडर होगा, और 8:3 होगा आपका एनकोडर। इसी तरह से हम पढ़ेंगे इसमें ड्राइवर एंड मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले पढ़ेंगे, मीन्स BCD 7 सेगमेंट डिस्प्ले पढ़ेंगे। एंड हम पढ़ेंगे इसमें पैरेलल एडर एंड सीरियल एडर। सीरियल एडर एंड पैरेलल एडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट यूनिट ऑल्सो। तो सीरियल एडर एंड पैरेलल एडर पढ़ने वाले हैं, और BCD एडर।
BCD एडर मीन्स इसमें जो BCD कोड है जो आप यहाँ इस सीरियल में पढ़ोगे उसको किस तरह से ऐड किया जाएगा, BCD एडर। फिर हम पढ़ेंगे इसे बैरल शिफ्टर, कैसे कोई बिट शिफ्ट होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे शिफ्ट होगी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें ALU। ALU आप जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है ALU का। कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, माइक्रोप्रोसेसर में हम यूज़ करते हैं ALU। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में जो स्टार्टिंग है डेट इज फ्रॉम सिक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइन। सिक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइन क्या होता है? तो अभी आपने यूनिट सेकंड में देखा था कि उसमें था आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन। मीन्स सर्किट, डिजिटल सर्किट दो टाइप के होता है, एक होता है आपका कॉम्बिनेशनल, दूसरा होता है सिक्वेंशियल। तो यूनिट थर्ड में हम सिक्वेंशियल पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है ये सब हम स्टडी करेंगे। बहुत छोटा सा बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको भी बता देती हूँ। कॉम्बिनेशनल में मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है। मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है मींस उसमें हम कुछ डेटा सेव नहीं कर सकते, लेकिन सिक्वेंशियल में मेमोरी एलिमेंट होता है, उसमें हम डेटा सेव कर सकते हैं। जैसे जितने भी मेमोरी एलिमेंट होते हैं वो सब आपका सिक्वेंशियल सर्किट्स में आते हैं। तो इसका बेसिक जो एलिमेंट होता है इट इज लैच। सिलेबस में नहीं गिवन है ये, बट हम पढ़ेंगे लैच क्या होता है, बिकॉज दैट इज वेरी बेसिक मेमोरी एलिमेंट। एंड लैच, लैच जब हम पढ़ लेंगे, जब हम लैच समझ जाएंगे कि क्या सर्किट होता है, कैसे डिज़ाइन होता है, उसके बाद ही हम पढ़ पाएंगे SR, जेके फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप मीन्स लैच पढ़ने के बाद ही हमें फ्लिप फ्लॉप समझ में आएंगी। ये सभी मेमोरी एलिमेंट हैं। मीन्स आपने देखा होगा जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम डेटा लेते हैं तो वो सेव हो जाता है, ठीक है। या फिर आपका मोबाइल है, मोबाइल में भी हम डेटा सेव होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें लगा होता है मेमोरी, मेमोरी लगी होती है, रैम लगा होता है, रोम लगा होता है। और तो ये लैच और फ्लिप फ्लॉप क्या है? मेमोरी एलिमेंट है। तो फ्लिप फ्लॉप भी आपकी मैनी टाइप्स की होती है। लाइक एक होती है आपकी SR, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, एक होता है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, एक होता है आपका डी फ्लिप फ्लॉप, एक होता है आपका टी फ्लिप फ्लॉप। ये चारों फ्लिप फ्लॉप हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इन यूनिट थर्ड। इनका करेक्टरिस्टिक्स टेबल एंड इसमें डिजाइनिंग थ्रू के मैप एंड सर्किट डायग्राम और ये कहाँ यूज होती है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर फ्लिप फ्लॉप भी आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होता है आपका लेवल ट्रिगरिंग, दूसरा होता है एज ट्रिगरिंग। तो ये दोनों हम पढ़ेंगे इसमें, लेवल ट्रिगरिंग भी और एज ट्रिगरिंग भी। तो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ने वाले हैं इसमें। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होती है? जिसमें दो फ्लिप फ्लॉप हम यूज करेंगे, एक वर्क करेगी एज ए मास्टर एंड दूसरी वर्क करेगी एज ए स्लेव। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम पढ़ेंगे। और स्टेट डायग्राम के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट डायग्राम जब हमें डिज़ाइनिंग समझ में आ जाएगी, डिज़ाइनिंग ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, जब हमें डिज़ाइनिंग समझ में आ जाएगी कैसे हमें डिज़ाइन करना है सर्किट, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि स्टेट डायग्राम कैसे बनता है किसी भी सर्किट का। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक बार आपको सर्किट दिया हुआ होगा और आपको स्टेट डायग्राम फाइंड करना होगा, एक बार आपको स्टेट डायग्राम दिया होगा और आपको सर्किट फाइंड करना होगा। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। फिर इसमें आता है आपका टॉपिक स्टेट रिडक्शन। जब हम स्टेट डायग्राम समझ जाते हैं तो उसमें हम स्टेट रिडक्शन मतलब हम स्टेट को कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, स्टेट जहाँ पे भी रिपीट हो रही है उसे हम किस तरह से रिड्यूस करेंगे, कैसे उसे मिनिमाइज करेंगे ताकि हमारा एलिमेंट, ताकि हमारी सर्किटरी कम यूज हो, कॉस्ट कम आए। फिर आता है आपका काउंटर्स। मेमोरी एलिमेंट में आपका एक टॉपिक हो गया आपका फ्लिप फ्लॉप, दूसरा टॉपिक है काउंटर। काउंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटर भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को ही हम रिपल काउंटर बोलते हैं। एसिंक्रोनस पढ़ेंगे और सिंक्रोनस काउंटर पढ़ेंगे, कैसे उसमें टाइमिंग डायग्राम डिजाइन होता है, स्टेट डायग्राम इसमें भी होगा और सर्किट भी होगा इसमें। तो आप ये सब पढ़ने वाले हैं। काउंटर, काउंटर बहुत यूजफुल है, जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें भी कई जगह काउंटर लगा सकते हैं। मतलब जो एप्लीकेशन पर्टिकुलरली काउंटर वाले एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हमें कभी कुछ क्लॉक काउंट करनी है या
जो और एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे आपका काउंटर लगे हुए होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन सारे। शिफ्ट रजिस्टर, फिर एक टॉपिक आता है आपका शिफ्ट रजिस्टर। रजिस्टर एक्चुअली मेमोरी एलिमेंट ही है। कैसे इसमें डेटा सेव होता है, और कई सारे रजिस्टर को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो डेट इज कॉल्ड मेमोरी। तो शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, ये भी आपके मैनी टाइप्स के होते हैं। जैसे आपका होता है एक सीसो, सीपो, पीसो, पीको, ये हम 4 टाइप के शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे। और ये सब हम शिफ्ट रजिस्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें कैसे डेटा इसमें शिफ्ट होता है, और फिर हम पढ़ेंगे इसमें FSM, फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़ेंगे, और इसकी डिज़ाइनिंग भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें एल्गोरिथम स्टेट मशीन, और हम पढ़ेंगे इसमें डिज़ाइनिंग पल्स ट्रेन रजिस्टर। पल्स ट्रेन रजिस्टर हमें पल्स देनी है इस सर्किट में, और बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे हमें ये यूज़ करना होता है पल्स ट्रेन रजिस्टर, पल्स ट्रेन जनरेटर। फिर आपका आता है पीसीडीओ रैंडम बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर। कैसे इसमें पीसीडीओ रैंडम कोड क्या होते हैं, कैसे इसमें बाइनरी सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है, क्लॉक जनरेशन कैसे होती है, और कहाँ पे हम इस क्लॉक जनरेशन को यूज़ कर सकते हैं। क्लॉक हमें कई जो सर्किट होते हैं उसमें हमें क्लॉक देनी पड़ती है। किसी सर्किट में ऑटोमेटिकली उसकी खुद की क्लॉक होती है, किसी में हमें एक्सटर्नली प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आपका जो एक सब्जेक्ट आता है माइक्रो प्रोसेसर, उसमें भी हम इस क्लॉक का यूज़ करते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। फिर आपका आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, ये है आपका लॉजिक फैमिलीज। लॉजिक फैमिलीज, ये टॉपिक लॉजिक फैमिली वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस जब आप प्रिपरेशन करोगे गेट की, या फिर जो PSC एग्जाम्स होते हैं उसमें सब में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिक फैमिली के, और वो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, आपका लॉजिक फैमिली भी मैनी टाइप्स की होती है। जैसे आपका एक होता है TTL। टीटीएल मतलब ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। टीटीएल हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सर्किट होगा इसमें पूरा, और ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर मतलब इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए होंगे, और उन कौन सा ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है, कौन सा वर्क नहीं कर रहा है, और इसके अलावा कैसे वर्किंग होती है इसमें पूरा का क्या इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो TTL नैंड गेट है, ये कई IC जो मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें इस TTL नैंड गेट का यूज़ भी किया जाता है। फिर हम इसे पढ़ेंगे, TTL हो गई आपकी लॉजिक फैमिली। फिर आपकी होती है ECL, इमीटर कपल्ड लॉजिक। इमीटर कपल्ड लॉजिक, ये वाली लॉजिक फैमिली हम पढ़ेंगे। CMOS पढ़ेंगे इसमें हम, और ये हो गया। और भी हम पढ़ेंगे इसमें DTL पढ़ेंगे, ठीक है, और आपका I2L पढ़ेंगे। ये सब हम लॉजिक फैमिली डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेबस में तो कम दिया होता है, लेकिन हमें पूरा ही स्टडी करना होता है। तो फिर आपका ECL हो गया आपका मीटर कपल्ड लॉजिक। CMOS क्या होता है, एक्चुअली जो ट्रांजिस्टर हो गया, एक होता है आपका मॉसफेट। तो मॉसफेट आपके 2 टाइप के होते हैं, NMOS एंड PMOS। तो NMOS मतलब N टाइप मॉसफेट और P टाइप मॉसफेट, दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं, जब NMOS भी उसमें होगा और PMOS भी उसमें होगा, दैट इज कॉल्ड CMOS। CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है CMOS। आजकल जो डिज़ाइनिंग हो रही है, सर्किटरी जो बन रही है, उसमें सब में CMOS यूज़ होता है। उसका भी कुछ पर्टिकुलर रीज़न होता है कि क्यों हम प्रेफर करते हैं CMOS एज कम्पेयर टू NMOS एंड PMOS। फिर इसमें आपका आता है स्पेसिफिकेशन। जो भी आप लॉजिक फैमिली पढ़ोगे उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होगा। मींस जो भी हम सर्किटरी देखते हैं उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होता है कि किस इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। तो स्पेसिफिकेशन इसका लॉजिक फैमिली टर्म्स में क्या क्या होंगे, लाइक नॉइज मार्जिन। नॉइज मार्जिन होगा। नॉइज मार्जिन क्या होता है, पर्टिकुलर लॉजिक फैमिली की नॉइज मार्जिन कितना होगा। फिर आपका आता है प्रोपोगेशन डिले। मतलब प्रोपोगेशन डिले, एक सर्किट में इनपुट हमने दिया है, आउटपुट तक जाने में कितना उसमें टाइम लग रहा है, कितना गेट से पास हो रहा है, वो सब हम कैलकुलेशन करेंगे। प्रोपोगेशन डिले मीन्स जितना डिले कम लगेगा उतना ज़्यादा अच्छी होगी वो सर्किटरी हमारे लिए। तो प्रोपोगेशन डिले हो गया। और पर एप्लीकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि डिले हमें ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। फिर इसमें 2 टर्म आती है, फैन इन एंड फैन आउट। फैन इन क्या होता है, फैन आउट क्या होता है, कितना इसमें लोड्स लगे हुए हैं, कितना इनपुट हमें दिए हुए हैं, और कितने आउटपुट हमें मिल रहे हैं, ये सब आपका फैन इन और फैन आउट के अंदर आएगा। फिर इसमें आपका ट्राई स्टेट TTL। TTL भी आपका 3 टाइप का होता है, जिसमें से 2 TTL इसमें डिफाइन कर रखे हैं, TTL नैंड गेट एंड ट्राई स्टेट TTL।
तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। फिर इसमें इंटरफेसिंग है, सीमॉस की इंटरफेसिंग है अदर डिवाइसेस के साथ। इंटरफेसिंग क्या होता है, जब हमें 2 सर्किट यूज़ करने होते हैं आपस में, 2 या 3 सर्किट यूज़ करने होते हैं, तो हम उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इंटरफेस करा देते हैं उनको, तो उसका भी प्रोसेस होता है पूरा। तो इंटरफेसिंग हम इसे पढ़ेंगे। फिर इसमें आपका आ जाएगा मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट जैसे कि और भी मेमोरी एलिमेंट जो भी बचे हैं वो सब हम इसे पढ़ेंगे। फिर आपका इसमें एक टॉपिक और है प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस में हम पढ़ेंगे एफ ये पढ़ेंगे। और इसमें भी आपका PAL ये सब हम इसे पढ़ेंगे। फिर इसमें आपका आता है लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग प्रोग्रामेबल डिवाइसेस। मीन्स इसमें सर्किट आपको डिज़ाइन करना होगा उन प्रोग्रामेबल डिवाइसेस को। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 में। फिर आपका आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या होता है, इसमें आपका डैक। डैक क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर मीन्स इनपुट डिजिटल होगा और आउटपुट एनालॉग होगा। तो डैक हम इसे पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, ADC एंड DAC, मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। कुछ एप्लीकेशन में हमें डैक चाहिए होता है, कुछ एप्लीकेशन में ADC चाहिए होता है। जहाँ पे एनालॉग आउटपुट चाहिए आपको वहाँ आप डैक यूज़ करोगे, जहाँ आपको डिजिटल आउटपुट चाहिए वहाँ आप ADC यूज़ करोगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं और उसकी जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसमें दोनों ही यूज़ होते हैं। डैक भी आपके 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे वेटेड रजिस्टर। इसमें आपका रजिस्टर्स यूज़ करेंगे हम, कई सारे रजिस्टर से सर्किट इसका बनेगा डैक का, पर्टिकुलर वेटेड रजिस्टर डैक का। फिर R2 2R, मतलब R2 2R, आपके R मतलब एक रजिस्टर है, 2R मतलब दूसरा रजिस्टर है, तो R2 2R लैडर हम पढ़ेंगे इसमें। रजिस्टर स्ट्रिंग मीन्स इसमें कितने रजिस्टर एक साथ लग के किस तरह का डैक बन पाएगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनका सबका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन पढ़ेंगे इसका, और इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। फिर आपका आता है ADC। ADC ये आपका थोड़ा थ्योरेटिकल आ जाता है, थ्योरीज में ज़्यादा है ADC में। लाइक सिंगल स्लोप ADC, इसका पूरा थ्योरी है, इसका सर्किट डायग्राम है पूरा, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं। और इसमें आपका आता है डुअल स्लोप। डुअल स्लोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ये 3 टाइप के, नहीं सॉरी 4 टाइप के हम फ्लैश, 1 2 3 4 टाइप के हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सिंगल स्लोप, डुअल स्लोप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड फ्लैश। ये ADC, ये चारों ADC हम पढ़ेंगे, और चारों ही अलग अलग एप्लीकेशन है इनके। कहीं कुछ जगह पर आपका सिंगल स्लोप यूज होता है, कुछ जगह पर आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यूज होता है, कुछ जगह पर जहाँ पर आपको ज़्यादा फास्ट काम कराना है तो फ्लैश ADC यूज होता है। फिर आपका आता है स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट। मीन्स कैपेसिटर जो भी होंगे इसमें हमें कैपेसिटर को यूज़ करना है। और फिर आपका आ जाएगा बेसिक कंसेप्ट। किसका बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा है, एम्पलीफायर का। मीन्स इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ होगा, ट्रांजिस्टर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, तो एम्पलीफायर हम इसमें पढ़ेंगे, एम्पलीफायर का एप्लीकेशन, एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर इंटीग्रेटर पढ़ेंगे हम। इंटीग्रेटर भी आपका बनता है रजिस्टर कैपेसिटर से भी बनता है, ओपैम्प से भी बनता है, तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटर। फिर हम इसमें पढ़ेंगे ADC। मीन्स कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, ये जो आपका डिजिटल का सिलेबस जो बनाया गया है ये सब कॉम्बिनेशन हो गया है। मतलब इसमें सब आपका डिजिटल भी है, कुछ एनालॉग पोर्शन भी आ गया है, लाइक दिस वन एनालॉग का पोर्शन आ गया है, और ये सब न्यूमेरिकल्स भी आते हैं यूनिट 5 में से। आपके यूनिट 4 में से आपका बेसिकली थ्योरी होगी और सर्किट डायग्राम होगा, तो ये सब हम पढ़ेंगे। यूनिट 3 में से आपका पूरा सर्किट डायग्राम होगा, आपको उसमें स्टेट डायग्राम निकालना होगा, कहीं पर स्टेट रिडक्शन करना होगा, कहीं पर आपका सब डिज़ाइनिंग होगी। तो ये सब आपका यूनिट 3 4 5 में हम ये पढ़ेंगे डिजिटल में। थैंक्स।